सेंट्रियोल है ये, तारक केंद्र। तारक केंद्र ने क्या निकाले? तर्कु तंतु निकाल दिए हैं। ये गुणसूत्र हैं। पीछे से आवाज बंद कर दूं, मैं खुद ही बोलता जाऊं, अच्छे से समझ में आएगा। देखते जाइएगा यहां पर। ये देखिए, यहां से तर्कु तंतु गए और गुणसूत्रों से जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है? सोचो, क्या गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जा रहा है? याद आ रहा है? मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था क्या, कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गुणसूत्र जो है उठाकर ले जाया जाता है किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। याद आ रहा है? चलो, ये पूरा का पूरा गुणसूत्र लेकर चले गए हैं। कहां पर? ध्रुवों पर। ठीक है, ये कब होएगा? मियोसिस 1 में हो रहा है। मियोसिस 1 में अर्धसूत्री विभाजन में पूरा का पूरा गुणसूत्र उठाकर ले जाया जाता है। ठीक है जी, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है भैया? हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड है, याद आ रहा? सिस्टर संतति अर्धगुणसूत्र। ठीक है, ये कहां पहुंच गए हैं सर? ध्रुवों पर पहुंच गए हैं। कहां पर पहुंच गए हैं? ध्रुवों पर पहुंच गए, यानी पोलर रीजन्स पर पहुंच गए हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या आएगी? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, केंद्रक वापस से निर्मित हो जाएगा और फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। कोशिका 2 भागों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। डन, क्लियर है? यहां तक की बात देखने के बाद आप मुझे बताइए, यहां पर जो पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, हमने जो जनक कोशिका थी उसके अंदर 4 गुणसूत्र दिखाए थे, याद करो। 1 2 3 4। अब जो पुत्री कोशिका बनी, उस पुत्री कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र है सर? इसके अंदर केवल 2 है। इसके अंदर केवल 2 है, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है? आधी हो गई है। हाँ सर, लेकिन अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, यहां पर जो गुणसूत्र है क्या वो अर्ध गुणसूत्र है कि पूर्ण है? सर पूर्ण है, पूरे। 1 क्रोमेटिड वाला है कि 2 क्रोमेटिड वाले हैं? सर 2 क्रोमेटिड वाले। क्या यहां पर अब एस अवस्था की जरूरत है? याद करिए, बताया था आपको कि मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगा, अर्धसूत्री प्रथम जब कंप्लीट हो जाएगा, क्या उसके बाद एस अवस्था की जरूरत है? क्या एस अवस्था होएगी? क्या डीएनए के रेप्लिकेशन की जरूरत है? नहीं सर, डीएनए के रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ये कोशिका फिर अब किस में जाती है? G1 और G2 अवस्था में जाती है, एस अवस्था नहीं होती है। चलिए, ये क्या बन गई है? हमारी हैप्लॉइड सेल्स बन गई है, अगुणित कोशिकाएं बन चुकी हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो 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 बढ़ो। अब क्या होएगा? मियोसिस सेकंड स्टार्ट होएगा। इन दोनों के अंदर क्या होएगा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में सबसे पहले प्रोफेज सेकंड, वापस सेम टू सेम चीज होगी। प्रोफेज सेकंड में क्या होएगा भैया कि ये जो क्रोमोसोम जो थे, ये जो हमारे कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो है वापस से बनेंगे। ये तारक केंद्र कहां पर चले जाएंगे? विपरीत ध्रुवों पर चले गए हैं। तर्कु तंतु निकाल दिए हैं। मेटाफेज सेकंड आएगी। ये सारे के सारे गुणसूत्र एक रेखा में लग जाएंगे, एक लाइन में लग जाएंगे। फिर उसके बाद एनाफेज सेकंड आएगी। इनको क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, इस अवस्था में आपको क्या गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, देख लो, आप खुद देख लो, क्या इस अवस्था में आपको गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? गुणसूत्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ सर। क्या यहां पर इस एनाफेज 1 में, ये जो एनाफेज 1 जो थी, क्या यहां पर गुणसूत्र टूटा था कि पूरा का पूरा उठाकर ले जाया गया था? सर पूरा का पूरा उठाकर हम ले गए थे, लेकिन इस एनाफेज सेकंड में हम क्या करते हैं? गुणसूत्र को क्या करते हैं? गुरु तोड़ देते हैं, गुणसूत्र बिंदु टूट जाता है। ठीक है जनाब, अब ये क्या जा रहे हैं सर? अर्ध गुणसूत्र जा रहे हैं, अर्ध गुणसूत्र जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गई हमारी एनाफेज सेकंड। अब इसके बाद टीलोफेज। टीलोफेज में वापस से केंद्र का आवरण बन जाएगा और भैया यहां पर टोटल 4 कोशिका ये बन जाएंगी फाइनली। अब ये 4 कोशिका जो बनी है, इन 4 कोशिकाओं में अगर मैं तुलना करूं, दिमाग लगाइए, तुलना करूं तो खुद सोचिए, यहां पर इस कोशिका के अंदर 2 गुणसूत्र, इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है। गुणसूत्र कहलाएगा, ये भी गुणसूत्र कहलाएगा, ये भी, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, ये अर्ध गुणसूत्र है। क्लियर है? तो ये अर्धसूत्री सेकंड जो होता है वो किसके जैसा होता है? समसूत्री के जैसा होता है। ये इतना सा छोटा सा टाइप का ये एनिमेशन दिखाना था, बाकी इसके आगे ऐसा कुछ है नहीं। मेन जो चीज जो थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये चीजें लिखी हुई हैं कि किस किस चीज के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं है। चलो बढ़े आगे, स्टार्ट करें पढ़ना।